2 बार ब्रशिंग फिर भी कैविटी। अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम 2 बार ब्रश करते हैं, रात को भी ब्रश करते हैं, मीठा भी बहुत कम खाते हैं, फिर भी हमारे दांत क्यों सड़ रहे हैं, कैविटीज क्यों लग रही है। अगर आप भी इस चीजों से परेशान हैं तो आइए जानते हैं कि असली कैविटीज क्यों लग रही है, ब्रशिंग करने के बावजूद भी आपके दांतों में तकलीफ क्यों हो रही है। सबसे मुख्य कारण कैविटीज लगने का है कि फ्लॉसिंग नहीं करना। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 2 बार ब्रश कर रहे हैं फिर भी कैविटीज लग रही है। अब हम जानेंगे, जब हम ब्रश करते हैं तब दांतों के ऊपरी या पीछे की तरफ या आगे की तरफ से हम ब्रश करते हैं, पर 2 दांत के बीच में जहां कांटेक्ट है वहां पे ब्रश पहुंचता ही नहीं है। 60% ऑफ द प्लाक आपका ब्रशिंग से निकलता है, पर जो रिमेनिंग 40% है वो सिर्फ फ्लॉस से ही निकल सकता है। दूसरा मुख्य कारण है कैविटी बनने का, जो कि है फ्रीक्वेंट स्नैकिंग। बहुत बार हम देखते हैं कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और हम एक चाय की प्याली लेके एक घूंट सिप बाय सिप धीरे धीरे पी रहे हैं। इससे ये होता है कि मुंह में एक एसिडिक एनवायरनमेंट बना रहता है, जिसके कारण आपके बैक्टीरियल लोड बढ़ने के कारण कैविटीज बहुत ज्यादा होती है। एक ही बार में 2 या 3 चॉकलेट्स खाने में जितना खतरनाक नहीं है, उतना आप एक चॉकलेट को धीरे धीरे खाते रहते हैं। तीसरा कैविटीज लगने का कारण है कि ब्रशिंग करने की टेक्निक गलत है। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट ब्रश लेता है और बहुत जोर जोर से दांतों के ऊपर रगड़ता है, 30 सेकंड से ज्यादा दांतों के ऊपर घिसता है। इससे इनामल, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है दांतों के ऊपर का, वो घिस जाता है और उसके कारण भी वहां पे कैविटीज पैदा होती है, कैविटीज शुरू होती है। चौथा मेन कारण है ड्राई माउथ या फिर सलाइवा सिक्रीट नहीं होता है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। बहुत बार हम पानी नहीं पीते हैं तो बहुत देर तक मुंह में एसिडिक एनवायरनमेंट बना रहता है, या फिर किसी को ड्राई माउथ की बीमारी होती है, ड्राई सलाइवा सिक्रीट नहीं होता है, उनमें भी कैविटीज ज्यादा उत्पन्न होती है। तो निष्कर्ष ये है, सिर्फ ब्रशिंग करना जरूरी नहीं है, ब्रश के साथ फ्लॉसिंग करना जरूरी है। आप ट्रेडिशनल जो फ्लॉस अवेलेबल होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, या वाटर फ्लॉसेस इजीली अवेलेबल होते हैं जिससे भी आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं, या फिर आप हैंड्स फ्री फ्लॉस भी यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि हम ब्रश सही तरीके से करें, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं करें और पानी पीते रहे। तो आप भी जरूर 2 टाइम ब्रशिंग करने के साथ फ्लॉसिंग भी करें और रात को माउथ वॉश भी यूज करें। अगर आप फ्लॉसिंग की टेक्निक अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि असली टेक्निक कैसी है, फ्लॉसिंग करने की सही टेक्निक क्या है। थैंक यू।